बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की गोद में बसा था एक छोटा सा प्यारा सा गांव, सुंदरपुर। इस गांव के लोग बहुत सीधे साधे और खुश मिजाज थे। गांव के एक तरफ कल कल करती नदी बहती थी और दूसरी तरफ एक बेहद घना और रहस्यमयी नीलगिरी जंगल था। गांव के बड़े बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ मत जाना। वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों की समझ से परे है। इस गांव में एक बड़ा ही नटखट और समझदार लड़का रहता था, जिसका नाम था आरव। आरव को एडवेंचर बहुत पसंद था। उसके दो पक्के दोस्त थे, चिट्टू एक शरारती लड़का और पिंकी गांव की सबसे बुद्धिमान लड़की। एक दिन दोपहर को तीनों दोस्त गांव की सीमा पर खेल रहे थे। तभी उनकी गेंद झाड़ियों में चली गई। जब आरव गेंद उठाने आया तो उसी झाड़ियों के बीच एक पुरानी धूल से ढकी हुई कांस्य की चाबी मिली। वो कोई मामूली चाबी नहीं थी, उस पर एक अजीब सा चमकता हुआ नीले रंग का पत्थर जड़ा था। चिट्टू, पिंकी, जरा यहाँ आओ, देखो मुझे क्या मिला। अरे, ये तो वैसी ही चाबी लग रही है जैसी मेरे दादाजी की पुरानी कहानियों वाली किताब में छपी थी। ये जादुई जंगल के बीचों बीच छिपे एक प्राचीन संदूक की चाबी है। पर पिंकी, दादाजी ने ये भी तो कहा था कि जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। वहां जंगली जानवर और भूत भी हो सकते हैं। डरपोक कहीं के, दिन के उजाले में कैसा डर। और हम तो सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि ये चाबी किस चीज की ये। चलो चलते हैं। बच्चों ने जैसे ही जंगल में कदम रखा, उन्हें जादुई एहसास हुआ। वहां के पेड़ आम पेड़ों जैसे नहीं थे, उनकी पत्तियां सोने की तरह चमक रही थी और हवा में एक मीठी सी धुन गूंज रही थी। चलते चलते वे जंगल के काफी अंदर आ गए। अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा बूढ़ा बरगद का पेड़ आया। उस पेड़ की तली पर एक बड़ा सा चेहरा बना हुआ था। ठहरो नन्हे इंसानों, तुम इस प्रतिबंधित जंगल में क्या कर रही हो? तीनों बच्चे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए, लेकिन आरव ने हिम्मत जुटाई। प्रणाम दादाजी, हम यहाँ कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हमें गांव की सीमा पर ये चाबी मिली। क्या आप जानते हैं ये किसकी है? ओह, तो ये रक्षक की चाबी आखिरकार मिल ही गई। सुनो बच्चों, आज से 50 साल पहले तुम्हारे ही गांव के एक लालची आदमी ने इस जंगल के जादुई झरने का पानी चुराने की कोशिश की थी। तब से इस जंगल और गांव के बीच का संपर्क टूट गया।
ये चाबी उसी झरने के पास रखे न्याय के संदूक की है। अगर तुम उसे खोल पाए तो जंगल और गांव दोनों हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। बरगद की पेड़ ने उन्हें रास्ता तो बता दिया, लेकिन सफर आसान नहीं था। रास्ते में उन्हें 3 जादुई पहेलियों और बाधाओं का सामना करना था। रास्ते में एक विशाल नदी थी, जिस पर कोई पुल नहीं था। नदी के किनारे एक पत्थर पर लिखा था, जो भारी है पर पानी में तैरता है वही तुम्हें पार लगाएगा। चिट्टू ने कहा, हम बड़े बड़े पत्थर डालते हैं, पर पत्थर तो डूब गए। तब पिंकी ने दिमाग लगाया। लकड़ी भारी होती है पर पानी में तैरती है। उन्होंने सूखी लकड़ियों को मिलाकर एक नाव बनाई और नदी पार कर ली। नदी पार करते ही उन्हें एक विशाल जंगली भालू मिला। वो गुस्से में गुर्रा रहा था। चिट्टू भागने लगा, पर आरव ने उसे रोका। भागो मत। अगर हम साथ मिलकर शोर मचाएंगे और अपनी बाहें फैलाकर बड़े दिखेंगे तो ये डर जाएगा। तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, निडर होकर खड़े हुए और जोर से चिल्लाए। बच्चों की एकता और निडरता देखकर भालू शांत हो गया और उसने उन्हें रास्ता दे दिया। आखिरकार तीनों दोस्त जंगल के केंद्र में पहुंच गए। वहां एक दूध जैसा सफेद चमकता हुआ झरना बह रहा था। झरने के ठीक सामने एक पुराना पत्थरों का चबूतरा था, जिस पर एक प्राचीन संदूक रखा था। जैसे ही आरव चाबी लगाने आगे बढ़ा, झरने के पानी से एक जलपरी प्रकट हुई। रुको, इस संदूक को खोलने से पहले तुम्हें एक कसम खानी होगी। इंसान हमेशा अपनी जरूरतों के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है। क्या तुम वादा करते हो कि तुम्हारा गांव इस जंगल के पेड़, पौधों और जानवरों की रक्षा करेगा? हम वादा करते हैं कि हम और हमारे गांव वाले कभी भी इस जंगल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम सब मिलकर प्रकृति का सम्मान करेंगे। जलपरी मुस्कुराई और पीछे हट गई। आरव ने चाबी संदूक के ताले में घुमाई। जैसे ही संदूक खुला, उसमें से नीली और सुनहरी रोशनी का एक फव्वारा छूटा।
वो रोशनी उड़ती हुई पूरे सुंदरपुर गांव पर छा गई। जो फसलें सूख रही थी वे अचानक हरी भरी हो गई। गांव का कुआं मीठे पानी से भर गया। शाम को जब तीनों बच्चे सुरक्षित गांव लौटे तो उनके पीछे पीछे जंगल के कुछ दोस्ताना जानवर और रंग बिरंगी तितलियां भी आईं। गांव वाले बच्चों को देखकर हैरान भी थे और खुश भी। आरव के माता पिता ने उन्हें गले लगा ली। बच्चों ने पूरी कहानी गांव के सरपंच और बुजुर्गों को सुनाई। उस दिन के बाद से सुंदरपुर गांव के लोगों ने जंगल से लकड़ी काटना बंद कर दिया। अब गांव के बच्चे और जंगल के छोटे जानवर मिलकर गांव की सीमा पर खेलते थे। इंसानों और प्रकृति के बीच की वो दूरी हमेशा के लिए मिट गई थी। अगर आपको आरव और उसके दोस्तों की ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।